बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम शेर ज़मान, केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर, और उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हम जो है कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने इसके कुछ पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले इसके डिस्कवरी, फिर मीनिंग है, डेफिनेशन है, सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्लासिफिकेशन, रिलेटिव अबंडेंस, अकरेंस और सेपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके डिस्कवरी की बात करते हैं। एक केमिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक सोडे। 1913 में फ्रेडरिक सोडे ने आइसोटोप को डिस्कवर किया था और केमिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन जो है आ गया था, क्योंकि आगे फिर पीरियोडिक टेबल इन्हीं की बुनियाद पर जो है सेट किए गए, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो ये चीज़ें, तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे इसके मीनिंग से। इसका मीनिंग क्या है देखें। जो आइसोटोप का वर्ड है वो टू जो है वर्ड से डिराइव है, आइसोज बल्कि, और टोपोज। आइसोज का मतलब होता है सेम, आइसोज का मतलब होता है सेम, और टोपोज का मतलब होता है पोजीशन। ग्रीक जो है एक वर्ड है आइसोज और टोपोज। सेम पोजीशन का मतलब ये है कि आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन है, तो इसकी वजह से जो है इसका नाम है आइसोटोप्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, देखें। डेफिनेशन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके जो है गैसेस फॉर्म में होता है। कंटेनर में जो है गैस मौजूद है। अगर हम इसमें से गैस का एक पार्टिकल निकाल लेते हैं और उसके जो है हम आइसोटोप्स देखते हैं, तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, मैंने प्रोटियम का आइसोटोप्स आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें जो रेड कलर है वो न्यूक्लियस को डिनोट करता है, और जो है आगे स्फेरिकल या हमारे पास सर्कुलर जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स, किसी एटम का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन की वजह से जाना जाता है। मतलब किसी एटम का जितने उसके पास प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम उसका कहते हैं मास नंबर। तो प्रोटियम की बात करें तो इसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही कंसिडर नहीं होते ना मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 1, और एटॉमिक मास भी 1। अगर हम ड्यूटियम की बात करें तो ड्यूटियम की अगर हम देखें तो इसके पास जो है एक प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन एक और प्रोटॉन एक, तो इसे कहते हैं ड्यूटियम। इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2। अगर हम ट्रीटियम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रीटियम में देखें मैंने आपको जो है शो किया है एक ट्रीटियम का एटम, और उसमें देखें तो एक प्रोटॉन है और 2 येलो जो है न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, मगर इसका जो मास नंबर है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 1 + 2 = 3। तो ये हाइड्रोजन की बात है। तो अगर हम इन चीज़ों में देखें आइसोटोप्स में, तो इनके सब के एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1, मगर एटॉमिक मासेस कितने हैं जी, 1 2 एंड 3। तो ये हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। तो इसी की बुनियाद पर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि क्या है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के एटम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम और एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। उनका मास नंबर क्या है जी, डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर क्यों डिफरेंट है आपको पता चल गया होगा, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की वजह से जो है आइसोटोप्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद जो है हम चलते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पे। तो अभी आपने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ यहीं से आपको जो है
पता चल गया होगा। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। आइसोटोप्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जो सबसे पहले सिमिलैरिटी होती है वो ये है कि सबसे पहले सेम प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम एटॉमिक नंबर सब में जो है सेम था। अच्छा, और इसके बाद जो सेम है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम है। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो इस वजह से जो है सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इनमें जो है ये चीज़ें सिमिलर हैं। दूसरी अगर हम बात करें डिसिमिलैरिटीज़ की, कि डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। अगर हम डिसिमिलैरिटीज़ की बात करें तो देखें, हर एक आइसोटोप का जो एटॉमिक मास था वो डिफरेंट था। तो हम सबसे पहले मास लिख देते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। दूसरा क्या था, दूसरा न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफ़र कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, तो इसमें जो है हम बात करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की ना, कि हमारे पास कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनमें सेम होती हैं। और हाफ लाइव्स इनकी जो है स्टूडेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो ये इनमें कुछ मज़ीद भी हैं, मगर हमने जो है जो आपके बुक में है वही डिस्कस की हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि आइसोटोप्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, तो इसे हम देख लेते हैं। एनिमेशंस जो है, सबसे पहले हम इनके टाइप्स देखते हैं, उसके बाद जो है एग्जांपल्स देखते जाएंगे। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट जो हैं सब के पास एक आइसोटोप होता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, उसके बाद हमारे पास आयोडीन है और गोल्ड, मोनो आइसोटोपिक हैं। डाई आइसोटोपिक एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसके बाद सिल्वर है और बोरोन है। ट्राई आइसोटोपिक तो बहुत सारे हैं, तो इसमें जैसे हमारे पास आता है कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है और यूरेनियम। सिल्वर के वैसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो वो फिर आर्टिफिशियल सिंथेसाइज हैं। टेट्रा जो है, अगर हम टेट्रा आइसोटोपिक की बात करें तो सल्फ़र। इस तरह पेंटा की बात करें तो निकल, उसके पास 5 जो है अपना आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास हम हेक्सा की बात करें तो उसमें कैल्शियम है, प्लाटिनम है, इनके पास जो है 6 आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद कैडमियम के पास 8 होते हैं, तो ओक्टा आइसोटोपिक एलिमेंट है। उसके बाद जो है अनडेका आइसोटोपिक एलिमेंट, अनडेका का मतलब होता है 11। तो हमारे पास एस एन टिन, ये MCQs में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो उसके पास जो है 11 आइसोटोप्स हैं टिन के पास। क्लासिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे रिलेटिव अबंडेंस की। तो बहुत अहम जो है ये टॉपिक रिलेटिव अबंडेंस वाला, पेपर में जो है ये बार बार स्टूडेंट्स ये आ चुका है कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। तो हम लिखते हैं रिलेटिव अबंडेंस। देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको नियोन के गैस के मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूँ। तो नियोन क्योंकि जो है एक नोबल गैस है, तो उनके एलिमेंट्स को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं ना इन जो बीकर है इसमें से एक एलिमेंट नियोन का निकाल लेता हूँ, एक एलिमेंट। तो हमने इसके जो आइसोटोप्स से नियोन के वो हम देखते हैं। इसके हमने एक एलिमेंट निकाला, उसके आइसोटोप देखेंगे। इसके 3 आइसोटोप हमने अभी बात भी की थी कि ये हमारे पास ट्राई है, ट्राई आइसोटोपिक है, नीऑन और नीऑन। एटॉमिक नंबर होता है, हमने अभी डिसिमिलरिटीज़ में पढ़ा कि सब का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम। एटॉमिक मास जो है इसके डिफरेंट होते हैं, एक है 20, फिर 21 है, फिर 22 है। इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है नियोन 20 की वो है 90.92%,
डियर स्टूडेंट्स इसकी है 0.26% और इसकी है 8.82%। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन होती है कि एक जो एलिमेंट्स में एक आइसोटोप है वो कितना ज़्यादा पाया जाता है, कि उसकी परसेंटेज क्या है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप की परसेंटेज इन या अमंग आइसोटोप्स, कि जो मज़ीद आइसोटोप्स हैं उनमें एक आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है, वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। नियॉन के केस में देखें तो नियॉन ये जो 90.92% जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है रिलेटिव अबंडेंस इसी की है। तो रिलेटिव अबंडेंस की एक और बात जो है लिखें तो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। अब देखें इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, वही ज़्यादा स्टेबल होगा जिसकी जो है हमारे पास परसेंटेज ज़्यादा। तो ये 90.92%। अच्छा, रिलेटिव अबंडेंस को मेजर कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। उसके लिए एक मेथड है, उसका नाम होता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पर स्पेक्ट्रो और हमारे पास मेट्री। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम रिलेटिव अबंडेंस को जो है मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बाद है अकरेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि नेचर में कितने आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं और उनकी जो है एग्जिस्टेंस किस तरह की है। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरली, जो कुदरती तौर पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ हैं आर्टिफिशली जो है जिन्हें हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो नेचर में 280 हैं और इसमें जो है 300। अब 280 में से जी कितने स्टेबल हैं और कितने अनस्टेबल हैं, तो 40 जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स अनस्टेबल हैं और इस 240 ये हमारे पास जो है स्टेबल हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये क्या हैं, अनस्टेबल का मतलब है कि ये अंडरगो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे के सारे जी क्या हैं, सारे के सारे जो है ये अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है, अनस्टेबल का मतलब है कि ये सारे के सारे जो है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इस प्रोसेस के तहत ये जो है इससे गुजरते हैं। तो सारे के सारे ये क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं, तो ये अनस्टेबल है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट पॉइंट है सेपरेशन के। आइसोटोप की कर सकते हैं। कौन से मेथड हैं देखें, अगर हम बात करें केमिकल मेथड की तो हम इसे कैन नॉट बी सेपरेटेड केमिकली इसकी सेपरेशन इम्पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स हम इसे जो है कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स, ये पेपर में आता है। तो ये आपने इनके नाम याद रखने हैं, मैं आपको एनिमेशंस में जो है दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मेथड है जिसके ज़रिए हम आइसोटोप को सेपरेट करते हैं वो है हमारे पास गैसियस डिफ्यूजन। दूसरा हमारे पास है थर्मल डिफ्यूजन के बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक मेथड है, इसके ज़रिए भी हम सेपरेट कर सकते हैं आइसोटोप्स को। फिजिकल मेथड है। दूसरा है चौथा हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। फिर हमारे पास जो डिस्टिलेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास एंड में लेज़र सेपरेशन है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है टॉपिक था, इंतहाई अहम, याद करना है। अल्लाह हाफिज़।